जून के महीने में अगर आपको गुलाब के पौधे से फूल लेना है, इसको सूखने से भी बचाना है, इसको स्ट्रेस में जाने से भी रोकना है, तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बातें बता रही हूँ, इसका आप ध्यान रखोगे तो जो गुलाब है वो ग्रोथ भी करेगा, इसकी ग्रोथ सूखेगी नहीं। और चाहे कितनी भी गर्मियाँ क्यों ना पड़ रही हो, आपके एरिया का टेम्परेचर 40 से ऊपर चला गया हो, फिर भी गुलाब का पौधा सूखता नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का, और कुछ काम है जो कि आपको जून के महीने में अपने गुलाब पर तुरंत से कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट, आप जहाँ पर भी रहते हैं, अगर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और धूप बहुत तेज़ हो रही है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो ऐसे में गुलाब को आप शेड में रखो। किसी भी ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर छाया हो, सुबह की 1-2 घंटे की इसको धूप मिल जाए, लेकिन तेज़ धूप में आप इसको ना रखो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके गुलाब के जो पत्ते हैं वो सूखेंगे नहीं, जो नई ग्रोथ आएगी वो भी सूखेगी नहीं, और जब भी आप पानी डालोगे तो पानी एकदम से सूखेगी नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, तो फिर मल्चिंग का जो ऑप्शन मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताए हैं, मल्चिंग आप ज़रूर कर लो अगर बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो फिर मल्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है। शेड में रखने से मिट्टी एकदम से सूखती नहीं है, तो आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, हरा भरा बना रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपके एरिया में बारिश भी शुरू हो गई है, मान लीजिए कि हफ्ते में 10 दिन में एक बार बारिश हो रही है, तो फिर ऐसे में गुलाब को बारिश के पानी में आप ज़रूर रखना। इस समय गुलाब के लिए ये जो बारिश का पानी है ना, वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। बारिश में रखने से आपका जो गुलाब है वो हरा भरा हो जाएगा और इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसके 3 फायदे हैं, क्योंकि जो बारिश का पानी है इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो बारिश के पानी में रखने से पत्तों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब भी बारिश होती है तो पत्ते बहुत सारा नाइट्रोजन पानी से सोख लेते हैं, और मिट्टी के अंदर तो नाइट्रोजन जा ही रहा है बारिश के पानी की वजह से, तो इससे पौधा हरा भरा हो जाएगा और ग्रोथ भी बढ़ जाती है। दूसरा फायदा होता है कि जो बारिश का पानी है वो एसिडिक होता है। एसिडिक मिट्टी होने से भी पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, फ्लावरिंग भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही बारिश का पानी अगर गमले में गिरता है तो आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत देर तक मॉइस्ट बनी रहती है, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए बारिश का पानी, जो कि गर्मियों में बारिश हो रही है, वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो ऐसे बारिश के पानी में आप गुलाब को ज़रूर से रखें। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि क्या इस समय जून के महीने में गुलाब के पौधे की कटाई छटाई करनी चाहिए, तो जून का महीना गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करने का अच्छा समय नहीं है। अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करोगे इस समय, तो ये ग्रोथ बहुत कम लेता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसके अंदर नहीं आती है, और अगर आप ज़्यादा काट दोगे इसको तो कभी कभी आपका गुलाब सूख भी सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ना काटें, थोड़ी बहुत प्रूनिंग आप कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं, सूखे फूलों को आप हटा सकते हैं, हाथ से तोड़कर भी हटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कैंची का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा काटने से इस समय डाई बैक की समस्या भी बढ़ जाती है। डाई बैक यानी ऊपर से जो टहनी है वो काली पड़ जाती है, इसलिए डाई बैक से बचने के लिए भी इस समय आपको अपने गुलाब के पौधे की बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बारिश शुरू होने वाली है। हो सकता है कि आपके एरिया में अभी से बारिश शुरू हो गई हो, कुछ एरिया में 10 दिन बाद बारिश शुरू होगी, क्योंकि मानसून भी अभी आने ही वाला है। तो इससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम जो कि आपको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने गमले के अंदर उगे हुए घास वगैरह को, सकर ब्रांच को ज़रूर से निकाल लेना है। इसके साथ ही मिट्टी की अच्छे से आपको गुड़ाई कर लेनी है एक बार, और आपको अपने पौधे का जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज यानी कि जब भी आप पानी डालते हो पानी बाहर से निकलता हो, इसको चेक आप ज़रूर कर लेना। बारिश शुरू होने से पहले पहले आपको ये दोनों काम यानी पौधे की मिट्टी की साफ़ सफाई, गुड़ाई और इसके ड्रेनेज को चेक करना, ताकि गमले में पानी ना भरे, इस काम को आपको ज़रूर से कर लेना है। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान अभी से नहीं दोगे तो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा रुकने से, इसके साथ ही टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, ये दोनों ही कारण पौधे की जो जड़ है इसके अंदर फंगस लगा देगा, और इसकी वजह से कभी कभी पूरा ही पौधा आपका सूख जाएगा। एक बार जड़ों के अंदर फंगस लग गया तो पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है, और गुलाब के खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, जड़ों के अंदर फंगस लगना। इस चीज़ से बचाने के लिए बारिश शुरू होने से पहले पहले आप जून के महीने में अपने पौधों की ड्रेनेज को ज़रूर से ठीक कर लें। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है इसका खाद। इस समय जून के महीने में गुलाब को कौन सा खाद देकर इसको स्ट्रेस में जाने से भी बचाना है, ऐसा कौन सा खाद डालें जिससे कि आपका पौधा सूखे भी ना, ग्रोथ भी करे और
फूल भी देता रहे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे बढ़िया इस समय जो खाद रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनिक खाद या फिर होममेड खाद। किसी भी तरीके का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस समय आप अपने गुलाब के पौधे को ना दें। कम से कम अभी जून के महीने तक आपको कोई भी खाद केमिकल अपने गुलाब में नहीं देना है। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया होममेड सॉल्यूशन रहता है वो रहता है सूखी चाय की पत्ती। सूखी चाय की पत्ती यानी वो चाय की पत्ती जो छन्नी में बचती है, चाय बनाने के बाद इसको धो करके सुखा करके इस्तेमाल करें। अगर आप जो फ्रेश टी है उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा करोगे तो उससे भी पौधे के अंदर गर्मी हो जाती है। तो इसीलिए इस समय जून के महीने में आप फ्रेश टी का इस्तेमाल कम से कम करें। मैं आपको बोलूँगी कि ना के बराबर करें। आप इस चाय की पत्ती के साथ केले के छिलके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसको आप चाय की पत्ती के साथ ही, अभी मैंने जो 2-3 चम्मच चाय की पत्ती डाली, इसके साथ ही आप 2 चम्मच ये सूखे केले के छिलके का पाउडर दे सकते हैं। केले के छिलकों को सुखा करके और बहुत ही आसानी से ग्राइंडर मिक्सचर में डाल करके इसको पीस करके एक पाउडर अब बना करके इसको दे सकते हैं। इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी दे सकते हो केले के छिलके का, वो भी इस समय बढ़िया रहेगा आपके गुलाब के लिए। इसको आप 15 से 20 दिन पर एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। चाहे तो आप महीने में सिर्फ एक बार भी आप इसको दे सकते हो, लेकिन महीने में कम से कम एक बार इसको आप ज़रूर से दो। अगर आप कोई लिक्विड खाद बनाकर देना चाहते हैं तो इसके लिए गोबर के उपलों का जो लिक्विड खाद होता है इसको भी आप जून के महीने में दे सकते हैं। उपलों को आप भिगो करके रख दो और ये जो उपलों का पानी है इसको आप अच्छे से पहले डाइल्यूट कर लेना है। जितना भी आप लिक्विड लोगे यानी जो गोबर के उपलों का लिक्विड है उसका कम से कम 10 गुना पानी आप मिला करके एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके 15 से 20 दिन के अंतर पर अपने गुलाब को दे सकते हैं। अगर आपके पास ये उपले नहीं है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है, तो आप 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी सीधे अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, या फिर आप 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को एक मग पानी में भिगो करके रख दो और फिर उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं। यानी वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी आप इस समय गुलाब के पौधे को जून के महीने में दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि कोई मार्केट का खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास ये वाला खाद है, ये है सीवीड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये है सीवीड ग्रेन्यूल, जो कि इस समय गुलाब के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। सीवीड में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व, नाइट्रोजन की भी अच्छी मात्रा है, पौधे को स्ट्रेस में जाने से बचाता है। तो गर्मियों में यानी जो जून का महीना है, इस समय ये जो ग्रेन्यूल्स हैं आपके गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अगर आपके पास है तो इसको आप ज़रूर से दे दो। अगर आप कोई होममेड खाद अपने पौधे को नहीं दे रहे हो, कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट नहीं दे रहे हो, तो बस मात्र 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल आप अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर से डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये तो ग्रेन्यूल है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि जो सीवीड है वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन के अंतर पर दे सकते हैं। लेकिन अगर ये ग्रेन्यूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ महीने में एक बार ही काफ़ी रहेगा। मान लीजिए आपके पास ये सीवीड ना तो ग्रेन्यूल है और ना ही आपके पास सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो फिर अगर आपके पास कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, किसी भी कंपनी का हो आपके पास, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि सागरिका या फिर ताकत के नाम से जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। या फिर जो बायोवीटा ग्रेन्यूल्स आते हैं सीवीड्स के, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र आते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये जो मैंने ग्रेन्यूल्स लिए थे ये थे बायोवीटा के। आप किसी भी कंपनी का जो भी आपको आसानी से मिल जाए, या फिर आपके पास है और आपके पास अगर नहीं है तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैंने जो खाद आपको बताया है बस उसको आप डालो, आपका पौधा जून में भी फूल देता रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा। जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय गुलाब की केयर है, इसको आप ज़रूर से करो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।